बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग है जीवन मंत्र। इसमें हम आपको प्रेरणापद कथाएं तो सुनाते ही हैं और कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताते हैं जिससे आपका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। और अगर कोई बाधा आ रही है या किसी विशेष ग्रह का प्रभाव है, इस तरह से कुछ है, तो वो लाघव हो जाए, कम हो जाए या मिट जाए। इस तरह के हम आपको ये बताते हैं उपाय अपने इस जीवन मंत्र के विभाग में। इसका शीर्षक है आज का अचूक उपाय जो चमका देंगे आपका भाग्य। अचूक माने जो चूके नहीं, मतलब एकदम सफल ही हो ऐसे उपाय। आपने पाया होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति को लाख प्रयास करने के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिल पाती। आपने यह भी सुना होगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। कभी कभी किसी का भाग्य ठहर जाता है और लाख प्रयास करने पर भी उन्हें इच्छित सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोग अक्सर कुछ उपायों को आजमा लें तो उनकी निराशा आशा में बदल सकती है। हम यहाँ कुछ ऐसे ही अचूक उपाय दे रहे हैं जो भाग्य को जगा सकते हैं और आपकी प्रगति की राह खोल सकते हैं। इसमें उपाय ऐसे हैं जो हम आपको बता रहे हैं अभी। जैसे उपाय है, गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाएं। हरा चारा उपलब्ध न हो तो गाय को 2 रोटी और गुड़ प्रतिदिन खिलाएं, इससे दुर्भाग्य दूर होगा। शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में सरसों के तेल के अंदर सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें। इसके बाद इसको शनिदेव के मंदिर में कटोरी के साथ किसी को दान कर दें। अपने घर के बाहर या बालकनी में रोजाना चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखें। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता हो तो पानी वाला नारियल अपने ऊपर 21 बार उतारकर मंदिर में रख दें। ऐसा करने से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अपने पास शनि यंत्र रखें। इसे आप गले में पहन सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। शनि यंत्र आपके ऊपर आने वाली हर बला को टालेगा और सफलता की हर राह भी खोलेगा। आर्थिक संकट से ग्रस्त हों तो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकट खत्म नहीं हो रहे हों तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित करें, अर्थात सिंदूर चढ़ाएं। इससे समस्याओं से शीघ्र छुटकारा मिलेगा। विवाह में अड़चन आ रही हो तो घर से निकलने से पहले तांबे के बर्तन में पानी और शक्कर मिलाकर रख दें। घर से निकलते वक्त इसे पीकर जाएं, इससे काम बन सकता है। घर में उगते सूर्य दौड़ते सफ़ेद घोड़े की तस्वीर लगाएं। ध्यान रहे ये भागते घोड़े बाहर से अंदर की ओर जाते होने चाहिए। अंदर से बाहर की ओर होंगे तो भाग्य संवरने की बजाय बिगड़ जाएगा। घर में बंद घड़ी या टूटा शीशा है तो उसे हटा दें। अगर आप बंद घड़ी रखते हैं तो आपका भाग्य भी घड़ी की तरह बंद हो जाएगा। ऐसी चीज़ें घर में रखने से दुर्भाग्य आता है। रोज़ सुबह उठने के पहले अपनी हथेलियों को कुछ पल अच्छे से देखें। रसोई घर में पहली रोटी हमेशा गाय के लिए ही बनाना चाहिए। रोज़ सुबह उठने के बाद अपनी हथेलियों को कुछ पल अच्छे से देखें। इसके बाद हाथ को 2-4 बार चेहरे पर घुमाएं। ज्योतिष के अनुसार हथेली के ऊपरी हिस्से में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती, निचले हिस्से में भगवान विष्णु का स्थान होता है। ऐसे में नियमित रूप से सुबह उठकर अपनी हथेली को देखने से व्यक्ति का भाग्य चमकता है। यदि भाग्य चमकाना चाहते हैं तो नियमित रूप से चींटियों को चीनी मिला आटा डालें। इस उपाय से भाग्य चमक सकता है। घर में देवी देवताओं का रोजाना फूल से श्रृंगार करना भी शुभ माना गया है। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही भगवान को फूल अर्पित करें। घर के पास किसी नदी या सरोवर में जाकर नियमित रूप से मछली को आटे की गोलियां डालें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। नियमित रूप से स्नान के बाद 1 लोटा जल पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु व लक्ष्मी का वास होता है। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। चांदी या सोने का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें, जहां आप अपना पैसा और कीमती सामान रखते हैं। शुक्रवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को आलू का दान करें और अपने जीवन में
देवी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे मन से श्री सूक्तम का जाप करें। हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ श्री सूक्त दे रहे हैं। श्री सूक्त इस तरह से है, 16 श्लोक हैं इसके। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावह। और दूसरा श्लोक है इसका, तामम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामश्वम पुरुषानहम्। तीसरा श्लोक, अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपाह्वये श्रीमती देवी जुसतां। चौथा श्लोक है, काम सोस्मितां हिरण्यप्रकारवद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तपर्यन्तीं पदमे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं। पांचवा श्लोक, चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। छठवां, आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो वच बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्ये अलक्ष्मीः। सातवां श्लोक है, उपैतु मादैव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूता अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। आठवां श्लोक, श्रुतिपिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धि च सर्वनिर्णुद मे गृहात्। नवमा श्लोक, गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। दसवां, मनसः काममापूर्तिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपन्नस्य मयि श्रीसृजतां यशः। 11वां, कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। 12वां है, आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वसमे ग्रहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। 13वां, आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गला पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। 14, आर्द्रां यकर्णीकयष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावह। 15, ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावो दास्यो अश्वानविन्दयें पुरुषानहम्। 16वां, यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशर्च च श्रीकामः सततं जपेत। ये है श्री सूक्त। इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी अपने दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकेंगे। और उपाय अगले हम बताते हैं। अपने पूजा कक्ष में एक श्री यंत्र रखें। अपने घर में समृद्ध ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए नियमित रूप से इसकी पूजा करें। श्री यंत्र की गाय को गुड़ खिलाने से गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और धन की वृद्धि होती है। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को जूते चप्पल दान करें, क्योंकि इससे शनि प्रसन्न होते हैं और जीवन में आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने में
हो रही देरी को दूर करते हैं। महालक्ष्मी यंत्र के माध्यम से देवी महालक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर में मिट्टी के बर्तन में शहद रखें, इससे भाग्य संवरता है। बहते जल में रेवड़ियाँ व बतासे प्रवाहित करें, इससे भी भाग्य सुधरता है। बुधवार के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र या हरी चूड़ियाँ दान करें। पीपल, बरगद, नीम तथा केले की जड़ में नित्य जल अर्पित करें। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, यदि कुत्ता काला हो तो और अच्छा। चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा आदि प्राणियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था अवश्य करें। रात को सोने से पहले 5 कागजी बादाम लाएं और उन्हें अपने सिरहाने पर रखकर सोएं। अगले दिन सुबह इन बादामों को किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। वेतन मिलने पर सबसे पहले उसका एक निश्चित भाग निकालकर घर की तिजोरी या अपने पर्स में रखें और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर भी खर्च न करें। आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप 21 शुक्रवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने कारखाने या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने को भिगो दें। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। उसके 3 हिस्से कर लें। उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंसे को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दे दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर से 3 बार उतार कर किसी चौराहे पर रख दें। ये प्रयोग 40 दिन तक करें, व्यापार में लाभ होगा। नौकरी मिलने में परेशानी हो रही हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष की 108 मनकों वाली माला धारण करें, जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों, यानी 2 मनकों के बीच चांदी का एक टुकड़ा हो। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सूर्य को हर रोज जल दें। सूर्य का संबंध पिता से माना गया है। अपने भाग्य को चमकाने के लिए हर रोज सूर्य को जल दें। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हृदय रोग की आशंका कम होती है। माथे पर नियमित तौर पर केसर का तिलक लगाने से शिव, विष्णु, गणेश और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और घर में धन संपत्ति के साथ साथ खुशहाली भी आती है। घर में पैसा आने के बाद टिकता नहीं है या फिर पैसों की तंगी बनी रहती है तो 7 सफ़ेद कौड़ियों को केसर से रंगकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से पैसों की दिक्कतें खत्म होने में मदद मिलती है। अगर मांगलिक दोष के चलते जीवन में परेशानी आ रही तो लाल चंदन में केसर मिलाकर तिलक बनाएं और हनुमान जी को तिलक करें। इससे मंगल का शुभ प्रभाव समाप्त होता है और जीवन सही ढंग से चलने लगता है। अगर शुक्र कमजोर होकर आर्थिक तंगी का कारण बन रहा है तो घर की महिलाओं के श्रृंगार और सुहाग के सामान के साथ केसर का दान करना चाहिए। इससे शुक्र मजबूत होकर घर में धन धान्य का आगमन होता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सुबह नहाते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इस उपाय से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जल्द ही आपका भाग्योदय भी होता है। वहीं शाम के समय नहाते समय पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो आप नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। रोज सुबह शाम घर में कपूर जलाने से भी घर का वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो ये तो थे कुछ उपाय भाग्य वृद्धि के लिए। भाग्य अगर ठहर गया है कहीं तो उसको गति देने के लिए और कोई आप पर संकट है उसको दूर करने के लिए उपाय थे जो हमने अपने जीवन मंत्र स्तंभ के अंतर्गत आपको सुनाए। इसी तरह के अन्य उपाय भी भविष्य में हम आपके सामने लेकर अपने वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार सानंद रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आपसे आग्रह, हमारे चैनल धर्म दर्पण को इसी तरह अपना समर्थन देते रहिए और इसे सब्सक्राइब करते रहिए। इसके वीडियो अपने मित्रों और परिचितों में शेयर करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम।